और ऊपर से आप इस बच्चे की परवरिश की बात कर रहे हैं। चिंता मत करो विमला, भगवान हर किसी के नसीब की रोटी देता है, इसके नसीब की भी देगा। हम इसका नाम मोहन रखेंगे। तो आप ही अपने मोहन को अपने गले से चिपटाए रखिए। मुझसे किसी भी प्रकार की उम्मीद मत रखना। मैं अपना प्यार अपने पुत्रों में नहीं बांटूंगी। मैं किसी दूसरे के बच्चे को अपने गले नहीं लगा सकती। समय ऐसे ही बीतने लगा। विमला हमेशा क्रोध भरी नजरों से मोहन को देखती और वहीं अपने दोनों पुत्र राजू और बिरजू को बड़े लाड प्यार से रखती। ऐसे ही 10 साल बीत गए और एक दिन रतन ने अपनी पत्नी से कहा, विमला, तुम्हारा रवैया मोहन के प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस बेचारे को तो पता ही नहीं है कि वो बेचारा एक अनाथ है। वो जब बड़ा हो जाए तब तुम उसे बता देना। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मुझसे किसी भी प्रकार की उम्मीद मत रखना। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर रतन गुस्से से घर से बाहर चला गया और उसके बाहर जाते ही रोहन विमला के पास आकर खड़ा हो गया और बड़ी मासूमियत से बोला, मुझे भूख लगी है माँ। हाय, अब बस मैं तुझे खाना खिलाती रहूं। मेरे पास क्या बस यही काम रह गया? मेरी बात सुनो, खाना इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है। और यहाँ तुझे मुफ्त में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, समझा? चल पहले घर की पूरी सफाई कर। जब घर की पूरी साफ सफाई हो जाए उसके बाद ही तुझे खाना मिलेगा। एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और मुझे भी माँ, खाना खिला दो ना। अरे अरे, तुम दोनों को भूख लगी है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुम दोनों का मनपसंद खाना बनाया है और मैंने तुम दोनों के लिए देसी घी भी निकाला है। चलो मैं तुम दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। ए मोहन के बच्चे, चुपचाप अपना काम खत्म कर, तभी खाना मिलेगा। मोहन आंखों में आंसू लिए इस दृश्य को देखकर चुपचाप अपने काम में लग गया। समय ऐसे ही बीतता रहा और एक दिन फिर से रतन अपनी पत्नी से बोला, विमला, मैं सब जानता हूँ, तुम मेरी पीठ के पीछे मोहन के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हो। मैं तुम्हें बता दूँ, ये सब तुम ठीक नहीं कर रही। क्या ठीक है और क्या गलत है, ये बताने की तुम्हें मुझे कोई आवश्यकता नहीं। हमारा सहारा हमारे सगे पुत्र हीरा और बिरजू ही बनेंगे। इस अनाथ से हमें कोई सहारा नहीं मिलेगा और ये बात तुम्हें एक ना एक दिन समझ में आ जाएगी। रतन जानता था कि विमला से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वो और बहस ना करके घर से बाहर निकल गया। समय यूं ही बीतता गया। अब मोहन जवान हो चुका था। मोहन जहां अपने पिता रतन के साथ उसके कामों में हाथ बटाता, वहीं हीरा और बिरजू पूरा दिन गांव में आवारागर्दी करते फिरते। हेलो, आई लव यू जी। चल काम कर अपना। विमला के लाड प्यार ने उन दोनों को बिगाड़ दिया था। एक दिन रतन और मोहन अपने खेत में काम कर रहे थे कि तभी गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा और क्रोधित होकर रतन से बोला, देखो रतन, मुझे बस तुम्हारी इज्जत का ख्याल है, इसीलिए मैं तुम्हारे दोनों बेटों से कुछ नहीं कहता। आखिर क्या हुआ मुखिया जी? क्या कर दिया है मेरे बेटों ने? क्या किया है? अरे तुम देखकर भी अंधे बने हुए हो। उन्होंने मेरी इकलौती पुत्री सिमरन का जीना हराम कर रखा है। जब भी वो घर से बाहर निकलती है तुम्हारे दोनों पुत्र उसे छेड़ने लगते हैं। मुखिया जी, उन दोनों की गलती की मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, उन्हें माफ कर दीजिए। रतन, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, इसी वजह से अब तक चुप था। मेरी बिटिया की शादी होने वाली है। अगर अब तुम्हारे दोनों बेटों ने मेरी बेटी को छेड़ा तो फिर मुझसे मत कुछ कहना। मैं उन दोनों का वो हाल करूँगा कि उनकी नानी याद आ जाएगी। इतना कहकर मुखिया क्रोध से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। शाम के समय रतन अपना काम खत्म करके मोहन के साथ जल्दी से अपने घर आ गया और गुस्से से अपनी पत्नी विमला से बोला, तुम्हारे लाड प्यार ने बिरजू और हीरा को बिगाड़ दिया है विमला। अब तो वो दोनों लड़कियों को भी छेड़ने लग गई हैं। आज मुखिया उन दोनों की शिकायत लेकर आया था। तुम्हें पता है, मेरा सर शर्म से नीचे झुक गया।
तुम तो जब देखो मेरे बेटों के पीछे ही पड़े रहते हो और हमेशा इस निठल्ले मोहन की तारीफ करते रहते हो। अच्छा हुआ कि मुखिया तुम्हारे पास गया था शिकायत करने के लिए। मेरे पास आता तो उसकी टांगें तोड़ देती। बकवास बंद करो विमला। अपने बच्चों को डांटने की बजाय उनकी तारीफ करना बंद करो। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन तुम्हें खून के आंसू रोने पड़ेंगे। मुझे अपने बेटों पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर विमला गुस्से से वहां से चली गई। तभी मोहन अपने पिता रतन से बोला, चिंता मत कीजिए पिताजी, मुझे यकीन है एक ना एक दिन मेरे दोनों भाई सुधर जाएंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो मोहन, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, I use groups to see what my friends want to play. Play the games you want and share with friends on Facebook gaming. अगले दिन रतन और मोहन खेत पर गए ही थे कि तभी वहां गांव का जमींदार आ पहुंचा और रतन की ओर देखकर बोला, रतन जी, अब तुम्हें अपने खेत में हल चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा जमींदार साहब। तुम्हारे खेत पर मेरा कब्जा हो चुका है। ये सुनकर मोहन पूरी तरह से चौंकता हुआ बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मोहन सही कह रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले पूरी बात सुन लो रतन। दरअसल हीरा कुछ दिन पहले मुझसे बहुत सारी रकम लेकर गया था उधार के रूप में, जिस पर मेरा ब्याज लगकर बहुत हो गई है। और जब मैं